साथियों, अभी हमारे इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मीडिया संपर्क विभाग के प्रमुख और हमारे प्रवक्ता साथी भाई प्रवीण शंकर कपूर जी भी जुड़े हैं। 15 अक्टूबर से शुरू हुई ये यात्रा कल 8 नवंबर तक की जो यात्रा का अनुभव है, जो यात्रा का हमारे पास रुझान आए हैं, जो दिल्ली की इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जो जन समस्याएं हैं, जो दिल्ली की समस्याएं हैं, अध्यक्ष जी उन सभी समस्याओं और उनके समाधान के साथ रूबरू हुए हैं। इस पूरी यात्रा के विषय में अभी तक के अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आपके बीच में माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपसे बातचीत करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको छठ महापर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबके और जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनको भी सब प्रकार की उनकी मनोकामना पूरी हो। और दिल्ली के अंदर छठ महापर्व एक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और हमारे सांसद, विधायक, पार्षद और निगम पूरी ताकत से लगा है। आज जिसका जिक्र अभी आदित्य जी कर रहे थे, हमारे प्रेस वार्ता में अशोक गोयल जी जो उपाध्यक्ष हैं, राजन तिवारी जी और वीरेंद्र सचदेवा जी और प्रवीण शंकर कपूर जी, सभी हमारे मीडिया के मित्रों, ये हमने 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन से इस यात्रा को प्रारंभ किया था। और जिस तरह से झुग्गी सम्मान यात्रा को पहले दिन से ही जो जन समर्थन, प्यार, स्नेह मिला, वो वास्तव में जब पहले, दूसरे, तीसरे दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसका यह कहते हुए विरोध किया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गी में जाने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वास्तव में उनका कहना और उनका डर बिल्कुल सही था। क्योंकि जब हम लोग अंदर झुग्गियों में गए, क्लस्टर में गए, तो हकीकत पता लगी। और हकीकत ये है कि वहां पर किस तरह से जो काम दिल्ली सरकार का ड्यूसिप का है, गलियां है नहीं, पानी की निकासी है नहीं, वहां लोग किस तरीके से नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी जो सरकार ये कहती है वो पानी फ्री, वहां पर पानी की लाइन में खड़े होके पैसे देकर पानी लोग पी रहे हैं। और जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। एक जगह नहीं है। 15 अक्टूबर से कल तक हम 14 विधानसभाएं कर चुके हैं और 14 में 14 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां क्लस्टर के अंदर पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा साफ। पीने के पानी के लिए लोगों को पैसे देकर कार्ड बनवा के दिल्ली जल बोर्ड के पॉइंट पर पानी खरीदना पड़ रहा है। और जब हमने लोगों से बात की, हमारे पास खुद ही कई बुजुर्ग महिलाएं आके मुझे घर पे ले गई, अपनी झुग्गी में ले गए, बिल दिखाया उन्होंने। और इसके लिए हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूं, हमारे पास एविडेंस है। लोगों के बिल, जिनका एक एक बल्ब जल रहा है, जिनको एक ट्यूबलाइट है, उनके 1000 रुपए के बिल आ रहे, 1000 के, 2000 के। और ऐसे तो अनेक लोग मिले मुझे, इतने बिल के मैंने इकट्ठे किए बिल, जिसमें 20,000, 30,000, 10,000, 5,000, 4,000, 40,000 ऐसे ऐसे बिल बिजली के इकट्ठे किए हैं। तो जो सरकार ये कहती हो कि पानी माफ और बिजली हाफ, वो सारे के सारे दावे वहां फेल हो गए जिन पर वो सबसे ज्यादा दावा करते थे कि गरीब आदमी के लिए हम काम करेंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए। और जब लोग कहते कि हमें राशन कार्ड नहीं बना,
राशन कार्ड कोई नया बन नहीं रहा। दिल्ली में लगभग 11 लाख लोगों के एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके राशन कार्ड बनने हैं। और जो हालात वहां पब्लिक टॉयलेट्स की थी, जो ड्यूसिप का काम है, ड्यूसिप एक दिल्ली सरकार की संस्था है, उसके तो बुरा हाल है। एक भी टॉयलेट साफ नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, दरवाजे लगते नहीं है, छोटी छोटी कमियां, कुंडी नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। मतलब पूरी तरह से दिल्ली सरकार जो बनी इस बात पे थी कि हम आम आदमी, गरीब आदमी का ख्याल रखेंगे, उन्होंने पिछले 7 सालों में कितना मुंह मोड़ा है, कितनी वादा खिलाफी की है इनके साथ। आज दिल्ली का हर गरीब व्यक्ति, झुग्गी में रहने वाले लोग, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कई महिलाएं मिली, बोले कि मैंने उनसे पूछा आपके पास आपके आम आदमी पार्टी के विधायक आ रहे, कोई नहीं आ रहा है, कोई मंत्री आया नहीं आया, मुख्यमंत्री जी भी नहीं आ रहे। अरे आप नहीं आ रहे तो वहां पर काम भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई काम भी नहीं है। तो लोगों को इतनी समस्याएं हैं, तो हमने वहां पर जिन समस्याओं के बारे में मैंने आपको जनरल जो बातें बताई कि 4-5 ऐसी प्रमुख समस्याएं, जो राशन कार्ड नहीं बनना, गंदा पानी आना, पानी पैसे देकर लेना, टैंकर माफिया सक्रिय होना, और इसके साथ साथ वहाँ पर लोगों को बिजली के बढ़े हुए दाम पर बिजली मिलना। ये महरौली विधानसभा में एक क्लस्टर था, उसमें मैं गया तो वहाँ पर वो बता रहे मुझे 10 रुपए यूनिट की बिजली देनी पड़ रही है। बोले पूरे क्लस्टर में 2 जगह मीटर लगे हुए हैं, एक मंदिर में, एक मस्जिद में, और उन 2 जगह से पूरे कॉलोनी को, जो बसंत कुंज में क्लस्टर है, उस क्लस्टर में 10 रुपए यूनिट उनको पे करना पड़ रहा है। तो ये हालात झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से जब पता लगा, तब असलियत मुझे पता ये लगी कि इसीलिए आम आदमी पार्टी के लोग इतना विरोध कर रहे थे कि आप झुग्गी में जाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, आपकी असलियत खुल जाएगी, केजरीवाल की असलियत खुल जाएगी। ये दर्द जानने के लिए और जिस तरह का जो वहाँ समर्थन, जो वहाँ पर प्यार लोगों का मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं की जानकारी लेकर वहाँ हमने फ्री वैक्सीनेशन के बारे में जब बात की तो 95% लोग, कभी 90% लोग वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री जी का जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन, उससे काफ़ी खुश नजर आए लोग। और इसके साथ साथ एक बात, जो कुछ लोगों को जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई, उसमें कुछ लोग जरूर ऐसे परेशान दिखे जिनके राशन कार्ड नहीं होने से उनको वो मुफ्त राशन नहीं मिल पाया। तो ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने ये भी पता किया कि राशन कार्ड अगर बने होते तो शायद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के समय प्रवासी लोगों का पलायन नहीं होता, वो यहाँ से भागने के लिए मजबूर नहीं होते, क्योंकि उन्हीं लोगों को जो दिल्ली को संवारने और सजाने का काम करते हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना, हम लोग हर क्लस्टर में जाके सर्वे करके उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। स्वनिधि रेहड़ी पटरी वालों को लोन, वो भी वहाँ दे रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ भी उनको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इस पूरे झुग्गी सम्मान यात्रा का जो केंद्र बिंदु है कि झुग्गी कहना, शायद ऐसा लगे कि कि हम झुग्गी में रहते हैं, या आप समझे और हम समझे, या बाहर की दिल्ली समझे, लेकिन जो प्रतिभा, जो टैलेंट आज झुग्गियों में है, वो वास्तव में वहाँ देखकर ऐसे, वहाँ सीए हैं बच्चे, वहाँ
वकालत कर रहे हैं, वहाँ लेक्चरर हैं, वहाँ पर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वहाँ कम में रहते हुए समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को मंच पर सम्मानित करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमने दिल्ली के वास्तव में एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी लोग जो दिल्ली के असली नायक हैं, हीरो हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम को, उनके मेहनत को, उनकी ईमानदारी को, उनके परिश्रम को रिकॉग्नाइज किया है। और हम ये झुग्गी सम्मान यात्रा जो हमारी 29 नवंबर तक चलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो 4 प्रधानमंत्री जी के बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर अक्षरशः हम काम करने वाले हैं। दिल्ली का हर गरीब, हर झुग्गीवासी, हर आकांक्षी जो दिल्ली को अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से दिल्ली को आगे बढ़ाने, देश को आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उनकी न्याय की, उनके सम्मान की, उनके स्वाभिमान की और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने की ये झुग्गी सम्मान यात्रा जो प्रारंभ हुई है, वो दिल्ली के हर क्षेत्र में जाएगी। हर एस्पिरेशनल व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर कुछ करना चाहता है, मैंने ये पाया है कि दिल्ली वास्तव में, कहते हैं कि दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली देश की राजधानी है। तो अगर दिल्ली देश का दिल है, तो दिल्ली का दिल अगर कहीं बसता है तो ये दिल्ली के जो क्लस्टर हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, उनमें बसता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लोग आगे आए हैं और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, उनके कार्यक्रम को, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन और सुधार आए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। यही बात कहने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा आपने इसको कवरेज भी दिया है, क्योंकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति की आवाज़ को उठाना हमारा फ़र्ज है, उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा फ़र्ज है और उस फ़र्ज को निभाते हुए आपने भी उसमें अपना फ़र्ज निभाया है। मैं इस पूरी यात्रा में हमने देखा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी, सभी लोग हर यात्रा में कोई ना कोई उपस्थित रहा है और एक यात्रा में लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को हम लाभ पहुंचाते हैं किसी न किसी रूप में, और लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों से हमारा संपर्क होता है। और इसके साथ ही साथ लगभग एक यात्रा में हम 10 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, जिसमें पैदल चलना है, रिक्शे से चलना है। तो कुल मिलाकर लगभग हम 14 यात्राओं में 130, 35, 40 किलोमीटर हमने यात्रा की है। ये 29 नवंबर तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, आम व्यक्ति की, झुग्गी वासियों के साथ खड़ी है और उसके लिए संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने पार्टी और पब्लिक के बीच में विश्वास का सेतु बनाने का संदेश आपको दिया। ये जो झुग्गी यात्रा है, क्या लगता है कि वो विश्वास का सेतु जो है ये बनाने में कामयाब रही है और आने वाले दिनों में जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं उसमें एक बड़ा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी का है, उसमें आप सेध लगाने में जो है वो कामयाब रहेंगे? सर, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, कितने लोगों को आप संगठन के साथ जोड़ पाए इस झुग्गी सम्मान यात्रा जो 14 विधानसभा में की है, उस दौरान कितने लोगों को आप लोगों ने पार्टी के साथ जोड़ा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पार्टी हमेशा ही संपर्क, हमने महासंपर्क अभियान हमने चलाया है और ये खास तौर से एक ऐसा वर्ग है जो दिल्ली में प्रवासी लोग ज़्यादा आते हैं,
रोजगार की तलाश में रहते हैं और उनसे कई बार उन योजनाओं का लाभ, मोदी जी की योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, लेकिन अच्छी तरीके से मिले, उनसे संपर्क हो। निश्चित रूप से इससे संगठन को भी फायदा तो हो गई, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो इंक्लूसिव अप्रोच है, कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल, यानी समावेशी, सामाजिक समावेश, आर्थिक समावेश हो, जो मोदी जी के कामों का मुख्य उद्देश्य है। कि आज देखिए कि जब आज़ादी हुई और उसके 68 साल में सिर्फ 4 करोड़ बैंक अकाउंट थे, मोदी जी ने जनधन अकाउंट से वो 50 करोड़ के आसपास कर दिए। तो ये जो समावेशी है, वो जब तक आप ग्राउंड पे जाएंगे नहीं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम उनकी समस्याएं समझेंगे नहीं और जो समस्याएं उनका समाधान नहीं निकालेंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होगा। और मैं मानता हूं कि जब हम वहां जाते हैं तो पॉलिटिक्स कभी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं जाते। कोरोना के समय हमारा फ़र्ज़ था, हमने सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़े थे। उस समय कोई चुनाव नहीं था और आज भी कोई चुनाव नहीं है। इसलिए हमारा तो धर्म है, हमारी ड्यूटी है कि हम दिल्ली में जो लोग एस्पिरेशनल हैं, जो वंचित हैं, जो पीछे हैं, उनको कैसे हम समाज और देश की मुख्य धारा में शामिल करें। पार्टी के में बहुत सारे लोग वहाँ से जो विचारधारा से जुड़े हैं, जो आना चाहते हैं, उनकी भी पहचान हुई है और वो भी बड़ी संख्या में हर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके आप प्रश्न। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना जब प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, हर राज्य में, आज पूरे देश में वो आवास योजना का लाभ मिल रहा है। शायद आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश से और बिहार से और झारखंड से या जो अन्य प्रदेशों से, उनको डायरेक्ट वो भेजते हैं और उनको एक पैसा डायरेक्ट सरकार की ओर से आता है। लेकिन दिल्ली में एक दिक्कत आ गई कि पिछले 3 वर्षों तक, ये 2020 का विधानसभा चुनाव था, इस चुनाव से पहले तक केजरीवाल सरकार ने आवास योजना को रोक के रखा। जब केंद्र सरकार ने, यूडी मिनिस्ट्री ने उनको ये कहा कि नहीं, हम इसको यहाँ पर लागू करेंगे, तब केंद्र सरकार की जो ज़मीनों पर क्लस्टर हैं, वो लगभग 375 है, उन सभी क्लस्टर पे ये योजना हुई कि उसको केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करेगी और बाकी जो क्लस्टर हैं उसको दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन इसमें भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो परमिशंस आनी थी वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि ड्यूसिब उसमें इन्वॉल्व रहता है। अभी तक 18,000 नए फ्लैट्स बनके तैयार हैं कालका जी में और मॉडल टाउन में, और भी पूरी जानकारी ले लेंगे। 18,000 फ्लैट बनके तैयार हैं। 40 ऐसे स्थान चिन्हित करके, उनको सर्वे करके वो सेकेंड प्रोसेस में आ गए हैं कि जहां पर केंद्र सरकार की ओर से जहां झुग्गी वहीं मकान के कार्यक्रम काम चालू है। इसमें देरी का अगर कोई कारण है तो वो दिल्ली सरकार है जिसने पहले सहयोग नहीं किया। और हमारे प्रधानमंत्री जब पूरे देश में दे रहे हैं तो दिल्ली में देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में केंद्र, राज्य सरकार अगर अड़चन डाल रही है, राज्य सरकार अगर उस योजना पे कहती कि ये तो मुख्यमंत्री के नाम पे होनी चाहिए या फिर जहां झुग्गी वही मकान हम करेंगे, तो ये एक बड़ा ये बहुत एक तरह से गरीबों के साथ, झुग्गीवासियों के साथ विश्वासघात है। और मैं आपकी बात सही कहता हूं कि जो क्लस्टर में लोग रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको सही जीवन स्तर रहने का अधिकार है। उनको वहाँ पर साफ पानी मिले, सीवर की व्यवस्था हो, वहाँ पार्क हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ये कम्युनिटी सुविधाएं हो, तभी दिल्ली देश की राजधानी जैसी दिखेगी।
देखिए, वहाँ ये बात जब मैं झुग्गियों में गया तो वहाँ पर 95% काम, सारे काम ड्यूस वहाँ जितना भी काम है वो ड्यूसुप करता है। पानी की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड करता है, विद्युत इसका बिजली विभाग का काम है, राशन कार्ड काम है, समाज कल्याण, तो लगभग सारे काम उनके हैं और उनका ही फेल्योर है। टोटल वहाँ पे दिल्ली सरकार नगण्य है, दिल्ली सरकार फेल है। और जब जब हम गए हैं तो वहाँ पर हजारों टन कूड़ा वहाँ से उठवाया है। ठीक है, और कोई थैंक प्रश्न? यू। वो बात और कोई झुग्गी सम्मान यात्रा पे? देखिए, नहीं, छठ पूजा का मैं बता देता हूँ। आप देखिए, आज लगभग दिल्ली में 24 ऐसी जगह जहाँ पर सीवर का पानी यमुना जी में जाता है, खुलेआम जा रहा है। कोई एसटीपी प्लांट नहीं लगा है। जो एसटीपी प्लांट लगे हैं वो कितने % ट्रीट कर रहे हैं? 5%, 10%, यानी 90% सीवरेज का पानी आप यमुना जी में दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने 800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पहले इनको दिया, बोले कि आप एसटीपी प्लांट लगाइए, लेकिन दिल्ली सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। हम कितनी बार कह चुके हैं कि यमुना जी इनको बहानेबाजी चाहिए, इनको बहाना चाहिए कि हम नहीं काम कर पाएंगे। मोदी जी ने नहीं किया, हमने काम नहीं किया, हमारी नाकामी है, उसको छुपाने के लिए कह दिया हरियाणा और यूपी से पानी आ रहा है। अरे हरियाणा यूपी को दोष देते रहो, आप अपनी तो जिम्मेदारी निभाइए। तो ये नकारेपन की हद है। जो झुग्गियों में दिख रहा है वो पूरी दिल्ली के अंदर है, और पॉल्यूशन में भी यही है। नहीं, हमारे सांसद जी गए हैं वहाँ, पार्टी के और भी लोग गए हैं। धन्यवाद। आप सभी अब हमारे साथ भोजन पर आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है।